नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 प्रातः 10:32 पर दैत्यों के सेनापति राहु राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे 18 माह के लिए देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर रहेगा राहु का ये राशि परिवर्तन इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि अभी तक राहु का गोचर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि में था और अब देवगुरु की राशि में होगा। और इस गोचर काल में राहु और गुरु के बीच तात्कालिक मित्रता की स्थिति बनेगी, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फल प्रदायक होगा। इस गोचर काल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली, गुरु राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, राहु भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होंगे और शनि के प्रभाव से राहु के फलों में जो अशुभता आई थी वह समाप्त होगी और राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात यह है कि राहु और गुरु में तात्कालिक मैत्री की स्थिति बनेगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। इस पूरे गोचर काल में 30 अक्टूबर से 8 जुलाई 2024 तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है और ये भी मित्र का ही नक्षत्र है और यहाँ भी राहु अच्छा फल देंगे। और इसके अलावा अंत में 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है और यहाँ राहु और गुरु में तात्कालिक मैत्री की स्थिति रहेगी, तो यहाँ भी आपको अच्छा फल मिलेगा। तो बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या हैं, राहु कैसे कार्य करते हैं और राहु का प्रभाव क्या होता है। पहले इस पर बात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको मैं राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में 30 अक्टूबर को होगा। देवगुरु कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और इस अंतिम चरण के दौरान राहु का राशि परिवर्तन करना विशेष महत्व का है, क्योंकि अभी तक क्या था कि राहु का गोचर मेष राशि में था और राहु चतुर्थ भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे थे, तो गुरु चांडाल योग बन रहा था। शनि की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही थी और अपने शत्रु की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे। तो इन कारणों से राहु अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। अब चौथे भाव में राहु के गोचर के प्रभाव से सबसे बड़ी बात तो यही हुई होगी कि आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई होगी। बिला वजह का पारिवारिक तनाव, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद और राजनीति में है तो वहाँ पर भी उठापटक, ये सब स्थिति आपके जीवन में आई होगी। राहु की दृष्टि पड़ी होगी अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक से कोई अशुभ घटना आपके जीवन में घटित हुई होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हुए होंगे और राहु की दृष्टि जब आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र के लिए भी राहु की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं रही होगी, चूँकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, तो कार्य क्षेत्र में अनावश्यक अपने बॉस सीनियर से विवाद हुआ होगा। आपका कोई
प्रमोशन वगैरह का मैटर था तो उसमें भी आपको समस्या झेलनी पड़ी होगी। और राहु की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ी तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको असफलता देखनी पड़ी होगी। बेला वजह के खर्चे आपके बढ़ गए होंगे, इनकम में कमी आई होगी, खर्चे बढ़े होंगे और इसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी गुजरे होंगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी या अस्पताल का भी कोई चक्कर आपका लगा हो। ये सब स्थितियां रही होंगी पिछले 18 माह से। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, बहुत से जातकों को राहु ने बहुत कुछ दिया भी होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु खराब रहे होंगे उनके साथ कुछ न कुछ जरूर घटित हुआ होगा। अब आइए बात करते हैं कि राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु जैसे ही राशि परिवर्तन करके 30 अक्टूबर को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो पिछले 18 माह से आपके जीवन में जो तरह तरह की समस्याएं बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी, क्योंकि तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव जो है ये राहु का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और तीसरा भाव पराक्रम का, पुरुषार्थ का होता है। तो राहु के प्रभाव से आप अदम्य साहस के धनी होंगे। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, आपके जुनून को शो करते हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों को विदेश से वो जोड़ देंगे। अब तीसरा भाव क्या है? संचार माध्यमों का है, इंटरनेट का है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है। तो ऑनलाइन माध्यम से आप विदेश से जुड़ेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है। राहु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, तो विदेश से जोड़कर आपको इन सब का लाभ मिलेगा। 8 जुलाई 2024 तक रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और इंटरनेट के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक संचार माध्यमों से जुड़कर व्यापार व्यवसाय करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं। अचानक से आपको बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, खास करके ऑनलाइन बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु क्या है? राहु शनि की छाया हैं, तो शैडो रिलेटेड एरियाज से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, यूट्यूब या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा राहु का गोचर। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली हुए तो इन क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, खास करके फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से। तीसरा भाव भाई बहनों को शो करता है। भाई बहनों से रिलेशंस आपके अच्छे होंगे, भाई बहनों से लगाव बढ़ेगा। राहु क्या है? राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, तो मित्रों से, पड़ोसियों से, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु आपको अत्यधिक चतुर, चालाक बना देंगे, क्योंकि राहु तो चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे जो भी करना पड़े, तो इन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है, तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। तीसरा भाव ट्रांसफ़र का भी होता है। कोई ट्रांसफ़र आपका अनचाहा हो गया था, ऐसी जगह हो गया था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी मिलेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और जैसा मैंने बताया कि राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और फैमिली लाइफ को बहुत मजबूत करेंगे। सप्तम भाव में राहु आकर्षण बढ़ा देते हैं, अट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। विवाह को लेकर के आपके जीवन में जो बाधाएं चल रही थी वो बाधाएं समाप्त होंगी।
अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हट करके, तो आपका विवाह अचानक से होगा और परंपरा से हट करके कुछ अलग तरीके से होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हों या सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हों और गोचर में सप्तम या लग्न में आ जाएं, तो विवाह कुछ अलग तरीके से होगा। सप्तम भाव व्यापार को शो करता है। 8 जुलाई 2024 तक बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बिजनेसमैन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, विस्तार को शो करते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक, नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। खास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मेडिसिन्स, मशीनरी, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी सोशल इमेज इंप्रूव करेगी। राजनीति में है तो अचानक से आपको लाभ मिल जाएगा। राहु आपकी एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं, विदेश के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। अब नवम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध के ही नक्षत्र में राहु का गोचर रहेगा 24 जुलाई 2024 तक। तो ऐसे में क्या होगा कि नवम भाव जो है आपका भाग्य होता है, तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। हालांकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, तो धर्म कर्म में राहु की रुचि नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कुंडली के भाग्य भाव को मजबूत करना चाहते हैं, भाग्य का साथ लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, आपको धर्म कर्म से जुड़ना पड़ेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए आप तीर्थ यात्रा पर जाइए, और अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो ये राहु की बेस्ट रेमेडी है। घर में पूजा पाठ कराते रहें। राहु विदेश के कारक होते हैं, आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। राहु आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे। हो सकता है कि आप अपनी एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपना पिता और गुरु से किसी प्रकार की विवाद की स्थिति भी बन जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने पिता और गुरु की बात माने, क्योंकि राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है। गुरु को स्ट्रांग करना है तो अपने गुरु, अपने पिता, इनकी बात माने, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बॉस और सीनियर से बना करके रखें। नवम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु का गोचर नवम भाव में है या राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, आपके सपने बड़े होंगे और आप उन सपनों को पूरा भी करेंगे। इस गोचर काल में ससुराल पक्ष से संबंध बना करके रखिएगा। राहु आपकी सोच को बड़ा करेंगे और आपको उच्च स्तर की सफलता भी देंगे। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर देखिए कि शनिदेव की भी दशम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो दो ग्रहों का प्रभाव कुंडली के लाभ के भाव पर होगा। अब 11वां भाव जो है ये आपकी इनकम को शो करता है, ये आपके गेंस को शो करता है, और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो 11वें भाव में सबसे ज़्यादा धन प्राप्त कराते हैं। अगर अभी तक आपको अपने एफर्ट्स का लाभ न मिल रहा हो, धन प्राप्त में बाधा आ रही हो, तो अचानक से स्थितियां बदलेंगी और अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश से धन की प्राप्ति होगी। आपके मित्र, आपके संबंधी जो आपसे दूर हो गए थे, वो आपके पास आएंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई प्रदान कर ही नहीं सकता, और यहाँ तो शनि आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अचानक से आपको लॉटरी, शेयर या प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट के पास कोई धन रुका हुआ था वो आपको मिलेगा।
11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस को शो करता है, तो आपको अपने सोशल सर्किल का लाभ मिलेगा। बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, खास करके विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। बुध वाणी के बुद्धि के कारक हैं, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंस या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों को शो करता है और राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक बनेंगे और आपकी कोई पुरानी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। तो इस तरह से राहु का ये गोचर राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो या आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा
राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।